वर्धमान जिनराया रे, गिरुवारे गुण तुम तणा श्री वर्धमान जिनराया रे, गिरुवारे गुण तुम तणा श्री वर्धमान जिनराया रे। दिन बीत रहे थे। विक्रम युग शुरू होने से 543 वर्ष पूर्व ग्रीष्म ऋतु के चैत्र मास का वो 13वां दिन था। मध्यरात्रि के समय जब तारामंडल में हस्तोतरा उभर रहा था, तब गर्भ ने 9 महीने 7 दिन पूरे किए थे। महारानी त्रिशला ने उस समय एक बालक को जन्म दिया। प्रभु का जन्म होते ही देवलोक में इंद्र एवं अप्सराओं के सिंहासन कंपायमान हुए। देव एवं अप्सराएं प्रभु का जन्मोत्सव मनाने के लिए तत्पर हुए। 56 स्वर्गीय अप्सराएं पृथ्वी की ओर आने लगी। राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो, एक जन्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो। वर्धमान नो नाम धरीने प्रगट्यो तेज सितारो, एक जन्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो। धान बद्या धरती ना पेटे, नीर बद्या सर बरियाना, चंद्र सूरज ना तेज बद्या ने, संप बद्या सब मानवना। दुख ना दिवसो दूर गया ने, आव्यो सुख नो दाड़ो, एक जन्म्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो। वागे छे शरणाई खुशीनी सिद्धार्थ ना आंगणीए, हेत ही चोळे त्रिशला राणी वीर कुंवर ने पारणीए। प्रजा बनी आनंद घेली, घर घर उत्सव आयो, एक जन्म्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो, एक जन्म्यो राज दुलारो। दैवी जगत के स्वामी शक्र इंद्र ये जानते थे कि तीर्थंकर ने पृथ्वी पर जन्म लिया है। अन्य देव और देवियों के साथ वे तीर्थंकर के प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा दिखाने के लिए पृथ्वी की ओर भ्रमण करने लगे। शक्र इंद्र ने 3 बार माता त्रिशला और तीर्थंकर की प्रदक्षिणा की। उनका हृदय निष्ठा से भरा था और उन्होंने बड़े ही भक्तिपूर्ण भाव से तीर्थंकर को नमस्कार किया। तीर्थंकर को मेरु पर्वत पर ले जाने की उनकी मनीषा थी। उन्होंने तीर्थंकर से अनुमति मांगी। तीर्थंकर से अनुमति पाते ही उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए त्रिशला को अवसवापिनी निद्रा में गहरी नींद में सुला दिया। महावीर के प्रति निष्ठा की भावना से अभिभूत शक्र इंद्र ने अपनी दिव्य शक्ति द्वारा अपने शरीर से 5 विभिन्न शरीरों का निर्माण किया। पहले शरीर से उन्होंने बालक को अपने हाथ में उठाया। दूसरे 2 शरीरों से हवा करना शुरू किया। चौथे शरीर से
उन्होंने बालक को धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर छाता धर लिया और 5वें शरीर से वे अपने हाथों में गड़गड़ाहट पकड़कर इस यात्रा के अग्रभागी रहकर उसे आगे बढ़ाने लगे। शक्र, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को तीर्थंकर के शुद्धिकरण के धार्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिला। उन्हें तीर्थंकर की निष्ठापूर्वक सेवा करने का भी ईर्ष्यापूर्वक अवसर मिला। इंद्र, जिन्होंने 5 शरीर धारण किए थे, तीर्थंकर को लेकर मेरु पर्वत पर आए। महाविदेहा क्षेत्र में मेरु पर्वत 4 मील की ऊंचाई पर स्थित था। वहां पर स्वर्ग जैसा सुंदर एक उपवन था जिसे नंदनवन कहते थे। इस नंदनवन में प्रकृति की सुंदरता अनेक प्रकार के रंग बिरंगी और सुगंधित फूलों में दिखाई देती थी। शक्र, इंद्र तीर्थंकर को पांडुका जंगल में लेकर गए। वहां पर दक्षिण की ओर स्थित एक बड़ी सी चट्टान पर वे पूरब की ओर मुख करके तीर्थंकर को गोद में लेकर बैठे। वहां पर सुवर्ण और चांदी के बर्तन भी थे जिनमें हीरे जड़े हुए थे। इन बर्तनों में तीर्थ क्षेत्रों का पवित्र जल भरा हुआ था और पवित्र नदियों एवं समंदर में मिलने वाली सुगंधित जड़ी बूटियां थीं। ये कितना अद्भुत क्षण होगा, पवित्र क्षण होगा, जब उन बर्तनों से तीर्थंकर की काया पर जल बरसाया जाएगा। तीर्थंकर का जीवन इतना शालीन और अद्भुत था कि इंद्र के मन में कई प्रकार की भावनाएं एवं अनेक प्रतिरूप उठने लगे। एक बालक होते हुए भी तीर्थंकर को यह तुरंत पता चल गया कि इंद्र के मन में कुछ विचार उठ रहे हैं। उन्होंने अपने दाहिने पांव की उंगली मेरु पर्वत पर दबाई, जिससे पर्वत में अचानक जोरों की आवाज हुई। पृथ्वी पूरी तरह से थरथराने लगी और पर्वत का शिखर मानो कांपने लगा। प्रभु के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर यह दुर्घटना घटने से इंद्र अत्यंत कोपायमान हो उठे। जाओ, अभी जाकर उसे ढूंढ निकालो जिसने इतनी महत्वपूर्ण घड़ी में इतने दुष्टता का प्रदर्शन किया है, जो हमारी खुशियों का अंत करना चाहता है। उसे तुरंत ढूंढ के लाओ। देवों के स्वामी इंद्र ने अपनी दिव्य शक्ति से ये जाना कि जिस बालक की स्नान विधि आरंभ होने वाली थी, वही बालक इस भूकंप का प्रणेता था। वे विचार करने लगे कि बालक ने ऐसा क्यों किया। उन्हें यह भी अनुभूति हुई कि वो बालक उनके मन में जागृत हुई भावनाएं जानता था और उसने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन केवल एक उंगली से दिखाया था। हे पूजनीय देव, मैंने आपके सामर्थ्य पर शक किया था। मैंने ये सोचा कि क्या आप एक बालक होकर भी इस पानी के भार को सहन कर पाएंगे, किंतु मैं गलत था। आप में तो इतना सामर्थ्य है कि केवल एक उंगली दबाकर आपने मेरु पर्वत पर भूकंप करवाया। हे पूजनीय देव, मेरी इस गलती के लिए मुझे क्षमा करें। भगवान इंद्र के आदेश पर सारे देव तीर्थंकर पर पवित्र जल बरसाने लगे। इंद्र ने स्वयं भी उन पर जल डाला। तीर्थंकर को स्नान कराने पर इंद्र ने उनके शरीर पर सुगंधित पदार्थों का लेप लगाया और उनके सामने नृत्य करते हुए उनकी दीपों से आरती उतारी। सारा वातावरण भक्ति से भरा था, जिसमें संगीत, नृत्य और गायन था। ये सब पूरी रात चलता रहा।
अंत में इंद्र बालक को अपने हाथों में उठाकर वापस उसके घर ले जाने लगे। वे क्षत्रिय कुंड पहुंचे और उन्होंने धीरे से बालक को त्रिशला के पास लटाया और वे स्वर्ग की ओर रवाना हो गए। महाराज सिद्धार्थ ने इस शुभ अवसर को इतने उत्साह से मनाया कि गरीब लोग अपनी गरीबी भूलकर और कर्जदार अपने कर्ज को भूलकर भक्ति एवं भावना युक्त गीत गाने लगे और पूजा में लीन हो गए। इस परिवार के सारे सदस्य एवं रिश्तेदार, मुझे आप सबको यह बताना है कि इस बालक की आत्मा ने जब से रानी त्रिशला के गर्भ में प्रवेश किया है, तब से हमारी खुशियों में और धन की मात्रा में वृद्धि हो रही है। पिछले कई दिनों से मेरे मन और हृदय में भी केवल अच्छे और पवित्र विचार ही आते रहे हैं। इसलिए क्यों ना हम इसे वर्धमान कहें। युवराज वर्धमान की जय हो। युवराज वर्धमान की जय हो।